नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। देश में आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हर साल सड़क दुर्घटना के चलते ना जाने कितने ही परिवार उजड़ जाते हैं। प्रदेश की बात की जाए तो रोजाना रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ रहे हैं। कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। कभी कोई व्यक्ति खुद की लापरवाही से जान गंवा देता है तो कभी किसी और की गलती का शिकार बनता है। ताजा मामला बारां के से सामने आया है, जहां NH-27 पर बारां के खैरूना गांव से कोटा जा रही एक कार डिवाइडर से जा टकराई, धूं धूं कर जलने लगी। इस हादसे में 1.5 साल का मासूम और एक युवक मौके पर जिंदा जल गए हैं। वहीं कार सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। सूचना पर बारां पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगर वाहन रोड पर है तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी जरा सी सूझबूझ से एक्सीडेंट की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट के इतने मामले क्यों बढ़ गए हैं? सड़क दुर्घटना लोगों की लापरवाही का नतीजा है या फिर खराब सड़कों और आवारा पशुओं का परिणाम? और हल्ला बोल में आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। जी हां, इंडिया न्यूज को आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय इस पर दे सकते हैं और इसके लिए हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। आपको 011 और 61362146 नंबर मिलाना है, यानी कि एक नंबर और भी हम आपको दे रहे हैं, 01161362148। ये नंबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर लगातार आ रहे हैं। आप इन नंबरों के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम हल्ला बोल में आप जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम हर रोज एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो सीधा सीधा आपसे सरोकार रखता है। सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएं चाहे अपनी लापरवाही से हो या फिर किसी अन्य चालक की लापरवाही से हो, सड़क पर चलते पशुओं से हो या खराब सड़कों से हो, लेकिन नतीजा यही निकलता है कि आम लोगों को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या इसका महत्वपूर्ण कारण है? आप किसे इसका कारण मानते हैं? क्या वाकई लोग लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर अन्य चालकों की वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं, आप ये समझते हैं? तो क्या वजह रहती है इस तरह की घटनाओं के लिए, ये आप हमें बता सकते हैं। तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते मामले चिंता का विषय भी बन गए हैं। और ये बढ़ते मामले ये बताने के लिए काफी हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में किस तरह से लापरवाही होती है। और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और ये लापरवाही चाहे आपकी ओर से हो चाहे अन्य चालकों की ओर से हो, लापरवाही लोगों को नुकसान ही देती है। कई घर ऐसे हैं, हमने कई इस तरह के मामले देखे हैं और उस तरह के मामलों को हमने आपके समक्ष भी रखा है, जहां परिवार का एक ऐसा अहम सदस्य इस तरह की घटनाओं का दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है और पूरा परिवार जो है वो पूरी जिंदगी अपनी इन परेशानियों से जूझता रहता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस तरह के मामले लगातार इनमें इजाफा देखा जा रहा है। ये इजाफे जो हो रहे हैं ये चिंता का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों में कई तरह की फेरबदल की जाती है। ट्रैफिक के जो नियम है, कानून है, उनमें कई तरह के बदलाव किए जाते हैं कि किसी तरह से ये कंट्रोल हो, बढ़ती दुर्घटनाएं जो हैं ये कंट्रोल हो, इन पर अंकुश लगे। लेकिन हर बार बनते नियम और कानून ताक पर रख देते हैं कुछ चालक और इस तरह की लापरवाही से रोड एक्सीडेंट का या तो खुद शिकार हो जाते हैं या फिर अन्य किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। सड़कों पर होती दुर्घटनाएं अब आम हो चली हैं। आपस में लड़ाई झगड़े इन दुर्घटनाओं को लेकर आम होते चले हैं। कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं जिसमें सड़क दुर्घटना के दौरान कई जो लोग हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस बढ़ते जो ट्रैफिक नियमों हैं इनको ताक पर रखते लोग इस तरह के दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। साथ ही हम इस तरह की कोई लापरवाही ना करें कि हम किसी दुर्घटना का शिकार अपनी ही गलती से हो जाएं। रफ्तार एक अहम कारण है। रफ्तार की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं और आए दिन इस तरह के सड़क हादसे जो सामने आते हैं वो चौंका कर रख देते हैं। कभी कभी सड़क पे जो वाहन चलते हैं उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है, अक्सर हमने देखा है कि जो दोपहिया वाहन चालक होते हैं वो ज्यादा शिकार होते हैं
सड़क दुर्घटनाओं का, क्योंकि रफ्तार एक अहम वजह रहती है। अब वो रफ्तार चालकों की खुद की भी हो सकती है, अन्य चालकों की भी हो सकती है, लेकिन ये हादसे, ये मामले, ये दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रहे हैं। ये ताजा मामला आप जो इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ताजा मामला है जो हम आपकी और आपके सामने रख रहे हैं, आपके समक्ष रख रहे हैं। रोड एक्सीडेंट है। 1.5 साल का मासूम भी इस दुर्घटना का शिकार हुआ है। रोड एक्सीडेंट हुआ है, कार में आग लग गई है और कार में आग लगने से एक व्यक्ति और एक छोटा बच्चा जल गए हैं, उनकी मौत हो गई है इस दौरान। और जो 2 अन्य और लोग इस गाड़ी में सवार थे, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इस तरह के हादसे कैसे रोके जाएं, किस तरह से रोक लगे? हाईवे पर इस तरह के हादसे होना बहुत ही आम हो गए हैं। हाईवे पर अक्सर हम देखते हैं तेज रफ्तार का कहर रहता है। बड़े वाहन अक्सर छोटे वाहनों को जो बड़े वाहन हैं वो छोटे वाहनों की वजह बनते हैं दुर्घटना की। तो इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार हमारे सामने आती हैं, इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। गोपाल सिंह हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी राय रखिए बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामलों में। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हमने बार बार दिया है, ये ट्रक ट्रेलर है कि वो उसमें अनाड़ी और शराबी ड्राइवर ज्यादा चला रहे और वो टाइम पे, जैसे सब्जी है, कच्चा माल वाले जो ट्रेलर है वो ज्यादा भगाते हैं और उसके कारण रोड एक्सीडेंट ज्यादा होती है। इसलिए हमने कहा है कि इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बने, जो टेलर के विशेष, जो बड़े टेलर है उनके लिए, ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक भी नहीं है, उसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती है। दूसरा कारण है ओवरलोडिंग। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ओवरलोड माल को उतार कर ही वाहन को आगे जाने दिया जाए, लेकिन परिवहन विभाग भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है कि ओवरलोड माफियाओं से इनकी साठगांठ है और ओवरलोड ट्रक और ट्रेलर जो। गोपाल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनका सीधा सीधा भ्रष्टाचार से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जो नियम बनते हैं उनको ताक पर रख दिया जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और ये सड़क हादसे होते हैं। बहरहाल गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय बेबाकी से हमारे साथ यहाँ रखने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कल्पना जम्मू से। कल्पना जी, स्वागत है आपका। कल्पना जी, क्या कहेंगी बढ़ती दुर्घटनाओं को देखकर? और जैसे अभी हमारे पिछले कॉलर बता रहे थे कि भ्रष्टाचार भी इसके लिए एक अहम वजह बनता है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोड रेज की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं और सड़क, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग, टीनेजर्स को भी कुछ पेरेंट्स गाड़ी चलाने देते हैं, जो ट्रैफिक नियम उनको पता ही नहीं होते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। आपने देखा है कभी कभी सोशल मीडिया पर छाने के लिए भी लोग, देखिए, बाइक्स पर सवार होते हैं और क्या क्या करते हैं, हर्ष फायरिंग करते हैं। ये ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन होता है, जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी काफी मुस्तैद रहना पड़ेगा। और वैसे भी लोगों के लिए एडवाइस है कि बी लेट बट डोंट बी मिस्टर लेट इन ओबिचुअरी कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि अपनी जान से खिलवाड़ करेंगे तो बहुत बुरा होगा, सारे परिवार को भुगतना पड़ता है। जो इंसान की जान है बहुत कीमती है। बिल्कुल सही कह रही हैं कल्पना जी आप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे कल्पना जी हमें बता रही थी कि जान है तो जहान है, तो वाकई अगर जान है तो फिर जहान है। लापरवाही से गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, तेज रफ्तार से गाड़ी को बिल्कुल ना चलाएं। किसी भी तरह की गाड़ी में अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो कोशिश करें पहले उस दिक्कत समस्या को सही कराएं, उसका समाधान निकालें, उसके बाद ही सड़कों पर उन गाड़ियों के साथ में यात्रा करें। अब ये जो गाड़ी है, जो वाहन आप इस वक्त देख रहे हैं, ये गाड़ी में आग लग गई है क्योंकि ये टकराई और फिर उसके बाद इस गाड़ी में आग लगी है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, राजकुमार। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब तक केंद्र सरकार जो है इसको स्पीड लिमिट नहीं बांधेगी, आजकल क्या हो रहा है कि लोग तो गाड़ियां ले लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं और गाड़ियों में हम भी बैठते हैं। आपने भी देखा होगा कि फॉर्च्यूनर और बड़ी गाड़ियों में स्पीड का पता ही आपको, हमको भी नहीं चलता है। 100, 125, 140 तक जाती है। तो कार का लिमिट हो 60 और बाइक का हो 40। आप भी स्कूटी वगैरह से कहीं रोड पे निकलती होंगी कि ये बच्चे वगैरह कैसे लहरा के चलते हैं गाड़ी है, तो आप देख रही हैं। तो स्पीड लिमिट एक है और जगह जगह जैसे कैमरे वगैरह लगे हुए हो, हाईवे पे भी पुलिस जो भी गाड़ी तेज स्पीड से निकलती है उसको तुरंत डिटेन करके अरेस्ट करे। कानून थोड़ा कड़क होना चाहिए क्या?
ये लापरवाही है लोगों की, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ना राज्य सरकार कर सकती है, ना केंद्र सरकार कर सकती है। नए नए अमीर बने हुए हैं तो ये क्या है, एक आपने देखा होगा कई गाड़ियों में बियर लेके लड़के शाम के टाइम में बैठे रहते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल गाड़ी सही कह वाले रहे हैं को आप। बियर देना, ये थोड़ा हाँ। पुलिस को कंट्रोल हाँ। करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखा किस तरह से कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लगातार अपनी राय रख रहे हैं। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो अक्सर इस कार्यक्रम को देखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्हें हम कहना चाहेंगे कि प्लीज हमारे साथ फिर से जुड़िए। हल्ला बोल कार्यक्रम आप ही के लिए है, सीधा सीधा आप ही से सरोकार रखती हैं इसकी खबरें और सीधा सीधा आप अपनी राय लोगों के बीच रख सकते हैं। हो सकता है आपकी राय और लोगों के लिए कामयाब हो जाए और इस राय से लोग काफी तरह की इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकें। कई ऐसे मुद्दे जब हम उठाते हैं तो उन मुद्दों में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। हो सकता है किसी के लिए ये आपकी जो राय है वो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचाने वाली हो। अपनी राय को बिंदास बेबाक आप रखिए। हमारे इस कार्यक्रम हल्ला बोल में टेलीविजन स्क्रीन पर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि आप एक नंबर दो नंबर्स आप देख रहे हैं, 01161362146 और 01161362148, ये दो नंबर्स हैं। और चलिए हमारे साथ में राजेश हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। राजेश जी स्वागत है आपका। राजेश जी क्या कहेंगे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर? हमारे कॉलर्स को इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बता रहा है और कई लोगों का कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं जो अभी इस तरह से नहीं है कि वो रोड पर गाड़ियों को लेकर निकले, वो भी गाड़ियों को लेकर निकलते हैं जो हादसे उनकी वजह से हो जाते हैं। आप इन तमाम बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैडम, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये छोटे बच्चे हैं, इनके पैसे वालों के जितने भी राइट्स हैं, इनके बच्चों को ये गाड़ियाँ दे देते हाथ में, न इनके पास लाइसेंस है और न कुछ है मैडम। और सरकार की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि बिना लाइसेंस के भी बच्चे जो हैं वो गाड़ियां सड़कों पर ले आते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। तो राजेश हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे बीच रखने के लिए, दर्शकों के बीच रखने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम में। और जैसा मैं लगातार आपको बता रही हूं कि हमारा जो नंबर है टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपनी राय को रख सकते हैं। आज का हमारा विषय है सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ, आपके परिवारों से जुड़ा हुआ, परिवार के सदस्यों से जुड़ा हुआ। सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही आम होती जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं का शिकार कई लोग होते जा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो इन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। परिवार के परिवार इन सड़क दुर्घटनाओं में खत्म भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो विनाश का काम कर रही हैं, विनाश बनती जा रही हैं लोगों के लिए। आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। दोपहिया वाहन उसके खासतौर पर शिकार होते हैं, जैसे इससे पहले भी हमने जिक्र किया था। इसके अलावा अन्य कई ऐसे लोग हमारे कॉलर्स जैसे हमें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। ओवरलोडिंग एक अहम समस्या है। इसके अलावा स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा समस्या रहती है। देखिए इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि जो रफ्तार है उसका कहर कई बार सामने आता है और अक्सर हमने देखा है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं काफी हद तक रफ्तार जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है। साथ ही नियम जो है, जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं गाड़ी चलाते वक्त, जिन नियमों का आपको पालन करना होता है, अक्सर उन नियमों का पालन भी लोग नहीं करते हैं। रेड लाइट बनी होती है लेकिन रेड लाइट को क्रॉस करना लोगों के लिए एक फैशन जैसा हो गया है। हालांकि चालान आते हैं और उसको वो भुगत लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश यही करते हैं कि किसी तरह से अगर रेड लाइट हमें जंप भी करनी पड़े तो हम इसे लापरवाही से कर लें, जबकि रेड लाइट जंप करने के बाद इस तरह के हादसे होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर दो साइड से वाहन आ रहे हैं तो फिर इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। बहरहाल इसके अलावा भी कई हमारे कॉलर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है इस पर। कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो ट्रैफिक जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर ले जाते हैं, इससे हादसे होते हैं। वो बच्चे बालिग भी हो सकते हैं और नाबालिग भी होते हैं, लेकिन कई बच्चे बालिग होने के बावजूद उनके पास लाइसेंस नहीं होता। अब ये ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए बहुत ज्यादा सख्त होने की कहीं ना कहीं जरूरत है और इस तरह के मामलों को बड़ी ही सख्ती से निपटना चाहिए। अगर कोई बच्चा या फिर कोई बिना लाइसेंस धारक जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अगर सड़क पर किसी वाहन को लेकर आता है तो उसका चालान काटने के साथ साथ जो सजा का प्रावधान है वो भी उनके लिए सख्ती से लागू होना चाहिए, ताकि इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं जो हैं उन पर रोक लग सके। जलती गाड़ी, इस गाड़ी में मौत का शिकार हुए लोग, उनके शव ये बता रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं किस तरह से एक परिवार को दहला कर रख देती हैं। परिवार के सदस्यों की मौत इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी कभी अपनी गलती से और कभी सामने वाले चालक की गलती से ये हादसे होते हैं। 12 का यह हादसा हम जिक्र कर रहे हैं, NH27 पर यह हादसा हुआ। इस हादसे ने हमें आज का टॉपिक, यह हल्ला बोल आपके सामने रखने के लिए
काफी हद तक प्रेरित किया है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इस तरह के मामले ही हमें बताते हैं, जो सीधा सीधा आपसे सरोकार रखते हैं कि आज का विषय क्या होना चाहिए। एक ऐसा विषय जिससे लोग खासा प्रभावित होते हैं, इस तरह के विषय को हम आपके बीच लेकर आते हैं हल्ला बोल कार्यक्रम में। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हमें बेबाकी से बताइए। आपकी राय, आपकी बात, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हल्ला बोल कार्यक्रम में। टेलीफोन नंबर आपके सामने, इस पर आप फोन लगा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो सड़क दुर्घटनाएं, आज का हमारा विषय, सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमारा विषय आज सीधा सीधा इस बात को लोगों से पूछने का भी है कि आखिर इस तरह के हादसों के पीछे, इस तरह की दुर्घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है। तो इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही से ये होता है। क्या लापरवाही ही इसकी वजह है, या फिर इसमें भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं जो है वो सामने आता है इस तरह के मामले। क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, या लोगों का कहना है कि जो ट्रैफिक नियम हैं उनका सीधा सीधा मजाक बना दिया जाता है। उन ट्रैफिक नियमों का पालन ना करके जो कई चालक होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो इसके लिए थोड़ा पैसा भर दें और उसके बाद उनका जो वो वहां से सीधे तौर पर साफ साफ निकल जाएं। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे मामले बल्कि ज्यादा आते हैं जहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है, उनका चालान काटती है, सजा का जो प्रावधान है उनके लिए वो भी होता है, वाहन तक जब्त होते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों की लापरवाही खत्म नहीं होती है। हम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि कृपया इस तरह की लापरवाही को आप खत्म करें, क्योंकि ये लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह है। आप इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, पूरा परिवार इस तरह की दुर्घटनाओं को जीवन भर या तो झेलता है या फिर कुछ वक्त के लिए तो परेशान होता ही है। तो ये आप ही की सुविधा के लिए है, ये आप ही के भले के लिए है, ये आप ही के अच्छे के लिए है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गाड़ी जब आप सड़क पर निकालें तो पूरे संयम के साथ आप गाड़ी को चलाएं, वाहन को चलाएं, और कोशिश करें कि ना आप किसी दुर्घटना का शिकार हो, ना आपकी वजह से कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार हो। तो हम लगातार आपसे यही कहेंगे कि आप वाहनों को बड़े ही संयम से, सजगता से चलाएं। सभी ट्रैफिक नियमों का आप पालन करिए। अगर रेड लाइट है तो उसे क्रॉस करने की कोशिश ना करिए। जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी हानिकारक हो सकती है। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से अगर आपको बचना है तो कई नियम ऐसे हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, उनका पालन करना होगा, जो बेहद जरूरी हैं, आपके लिए भी कारगर हैं, अन्य लोगों के लिए भी कारगर हैं। आपको भी ये नियम, ये कानून जो बने हैं, अगर आप इनके दायरे में रहकर वाहन चलाते हैं तो ये आपके लिए भी कारगर है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी कारगर है। तो डिवाइडर से गाड़ी टकराई है, कार जिसमें आग लगी है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया है। लेकिन आपको बता दें, इस हादसे का शिकार 1.5 साल का मासूम भी हुआ है। कार के भीतर जल के इस मासूम की भी मौत हो गई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना किस तरह से आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? क्या आप इसके लिए अपनी राय रखते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? आप बेबाकी से हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। हल्ला बोल हमारा ये कार्यक्रम आप ही के लिए है, सीधा सीधा आप ही से सरोकार रखता है। आपकी किसी भी तरह की समस्याओं के मुद्दों को हम उठाते हैं। आपकी चाहे वो बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो, या फिर इस तरह के हो रही सड़क हादसों का मुद्दा हो, या फिर अन्य कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा हो, उसे हम पूरी सजगता के साथ उठाते हैं, आपके बीच में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी कोई भी जानकारी, हमारा कोई भी सुझाव आपके लिए बेहतर हो और भविष्य में आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। आज का हमारा टॉपिक बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर है। लगातार ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या सूझबूझ आपको दिखानी चाहिए, किस तरह से जो ट्रैफिक नियम है उनका आपको पालन करना चाहिए, ये सभी सवाल भी हैं और ये सुझाव भी आपके लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेकर आए हैं। तो 12 का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं, और आज 12 में जो दुर्घटना हुई है, सड़क दुर्घटना, उससे
हमने ये देखा कि इस दुर्घटना को आप लोगों के बीच में इस विषय को आपके बीच में हमें रखना चाहिए और यही विषय हम लेकर आए हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें आम होती चली हैं। सड़क दुर्घटना का शिकार कई परिवार होते हैं, कई अन्य लोग होते हैं, 2 पहिया वाहन होते हैं, 4 पहिया वाहन भी होते हैं, ट्रक भी पलट जाते हैं। ये सब रफ्तार के कहर की वजह से और अन्य कारण जो जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इन सभी वजहों से होता है। तो इस तरह की जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, इस विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं, क्योंकि ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। सड़क हादसों का शिकार लोग होते जा रहे हैं। और एक बड़ा